हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हम आपको बता दें कि हम दोनों यहाँ दुबई में टीचर्स हैं और हम वीडियोस बनाते हैं अबाउट टीचिंग इन दुबई, द जॉब इन दुबई, टीचिंग जॉब स्पेसिफिकली, एज वेल एज द लाइफस्टाइल एंड बीइंग इंडियंस लिविंग इन दुबई। Absolutely. And this video is focusing around those questions जो कि हमारी वीडियो के कमेंट्स में आए हैं और हम इस वीडियो में सारे वो क्वेश्चंस आंसर करने वाले हैं. So watch out and let's get this video started. Thank you so much for watching our channel. To never miss a video from us, please subscribe to our channel and click the bell icon for the regular updates. So Vaibhav says, thanks for this great information video. I will be moving to Abu Dhabi for my new job. My wife has 6 years of teaching experience as an English teacher to higher grade students in a renowned coaching institution in Mumbai. She has Masters of Art in English Literature, however, she doesn't have a B.Ed. Can you please suggest what she must do next to get a teaching job in UAE? Any suggestions will be really helpful. So in this regard, a lot of you have similar questions regarding B.Ed, so this is important for you to listen. कि आपके पास कोई भी डिग्री हो, मास्टर्स हो या बैचलर्स हो इन द सब्जेक्ट दैट यू टीच, along with that a B.Ed और an M.Ed is equally important. इसके बिना आपको यहाँ टीचिंग जॉब मिलना इम्पॉसिबल नहीं बोलूँगी, बट इट इज़ वेरी रेयर. तो B.Ed रिक्वायर्ड है. आपके पास अपने सब्जेक्ट के अंदर बैचलर डिग्री या मास्टर्स डिग्री हो तो B.Ed डेफिनेटली रिक्वायर्ड है. ये क्वेश्चन एक और क्वेश्चन से लिंक्ड है जो कि है कि मेरे पास बैचलर्स है कंप्यूटिंग के लिए और कंप्यूटिंग और अदर स्पेशलाइज सब्जेक्ट्स, जैसे कि मैं म्यूज़िक टीचर हूँ तो हमें इंडिया में B.Ed की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें जॉब मिल जाती है. तो एक सब्सक्राइबर ने ये पूछा था कि मैं कैसे, मेरे पास क्या टीचिंग क्वालिफ़िकेशन होगी. तो उसका जवाब ये है कि आपको यहाँ के स्कूल्स हायर कर सकते हैं बिकॉज you have bachelor degree in your subject. It will be even better if you have master's degree in your subject, and along with the master's degree if you have some years of teaching experience. तो स्कूल आपको हायर कर लेते हैं. जब आप यहाँ पे आ जाते हो तो यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शन है टीचिंग क्वालिफिकेशन करने के लिए, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनका एफिलिएशन और टाई अप यूके की यूनिवर्सिटीज़ के साथ है. तो वो एक साल में आपको आपकी टीचिंग क्वालिफिकेशन करवा देते हैं और मोस्ट ऑफ द टीचिंग क्वालिफिकेशंस आर KHDA विच इज़ द गवर्निंग लाइसेंस बॉडी ऑफ UAE. वहाँ से नॉलेज ह्यूमन एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, वहाँ से अप्रूव्ड क्वालिफिकेशन है. तो आप यहाँ आके काम करते करते वो क्वालिफिकेशन कर सकते हो, बट आपको एक ऐसा स्कूल चाहिए जो कि आपको जॉब दे दे आपकी बैचलर और मास्टर्स के साथ, विच इज़ पॉसिबल. So the next question is, hello ma'am, such an informative video you made. Well, thank you so much. Talking about my educational background, I have completed my bachelor's in engineering recently. Wanted to teach in Dubai. Is it possible for me to fit in the criteria to work there as a teacher? Again, a lot of you are asking similar questions. तो इसका आंसर भी होगा कि आपको इसके लिए एक टीचिंग क्वालिफिकेशन बैचलर्स इन एजुकेशन या फिर मास्टर्स इन एजुकेशन करनी ज़रूरी है, और साथ ही साथ मिनिमम 2 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस अगर आपके पास हो तो आपके लिए बहुत अच्छा है. तो वी वुड सजेस्ट यू टू प्लीज़ गेट एवरीथिंग यू नीड टू बी एबल टू वर्क इन UAE. और काफ़ी रिक्वायरमेंट से रिलेटेड हमने ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस बनाई हुई हैं, उनकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे. हमने CV फॉर्मेट के लिए वीडियो बनाई हुई है, उसकी लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, सो यू कैन हैव अ लुक एट दैट एज वेल. Okay, so the next question is it okay to apply without a teaching certification, only with a bachelor's degree and some experience? Again, the answer is same, that you cannot actually, you can apply, but the chances of getting the job are rare. Core subjects, getting a job in the core subject would be a bit difficult without the teaching qualification. As I said, teaching is actually a licensed profession here in UAE, and they target to give license to all the teachers by 2022. Okay, so हमारा next comment है. Hi, first time I searched something for teaching job and saw your video and got lots of knowledge. Thank you so much, Pinky. I came here in Dubai in September and I have done B.Ed in Hindi. Looking for help in teaching jobs, so you can guide or you can help for the same. Pinky, to answer this question for you, अगर आप हिंदी पढ़ा रहे हो, बिकॉज इट्स नॉट इंडिया राइट, तो सबको हिंदी तो सीखनी नहीं है. यहाँ पर हिंदी CBSE स्कूल में पढ़ाई जाती है
तो आपके चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं, स्लीक हो जाते हैं, क्योंकि आप सिर्फ CBSE स्कूल्स में अप्लाई कर सकते हो, बट इट्स नॉट दैट यू कांट गेट अ जॉब। तो आप बिल्कुल जॉब के लिए ट्राई कर सकते हो। अप्लाई फॉर CBSE स्कूल्स, देयर आर टन्स ऑफ CBSE स्कूल्स हियर, इंडियन हाई स्कूल, इन यू नो Indian Heritage School, Indian Heritage Gems School, Modern Academy. Springdales, Gems Modern Academy, बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जो इंडियन करिकुलम के हैं, तो आप वहाँ पे बिल्कुल ट्राई कीजिए एंड वी विश यू ऑल द सक्सेस। Next one is from Raj, and he says, I'm PGT English teacher in CBSE and have experience of 6 years. Please update me for making CV along with an interview. Raj, हमने ऑलरेडी इसके लिए 2 वीडियोस बनाई हुई हैं, एक CV के लिए और एक इंटरव्यू के लिए, तो दोनों आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देख लो उसके, और मैं भी कार्ड भी आपको दे दूँगा। आपको यहाँ पे एक सजेस्टेड लिंक आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक कर सकते आई हैं। बटन में आपको मिल जाएगा। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाय, वेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो, थैंक यू सो मच मीरा। I would like to know if I can come along with my daughter, 6 years old, with my husband joining me later. Do they allow that in UAE? Yes, absolutely, they do allow it. आप बिल्कुल आ सकते हैं अपनी डॉटर के साथ, and as soon as you get the visa pasted on your passport, which is a 15 days or so process, right? 15 days है ना, तो 15 दिन का वो प्रोसेस है, and as soon as that's done, you can always call your husband on the sponsorship, right? Yeah, she can sponsor the husband, and आपके वीज़ा के ऊपर उनको स्पॉन्सरशिप के बाद वो खुद आ सकते हैं यहाँ पे, अपनी बेटी को भी आप स्पॉन्सर कर सकते हो। बिल्कुल, तो या Next one is from Sabya, and she says, what are the required for teaching license? So what are the required qualifications for teaching license? I have friends, he's BSc, MSc, B.Ed in science, math. Can he get job in Dubai now without license? सो ये एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है टीचिंग क्वालिफ़िकेशन और टीचिंग लाइसेंस। आपको टीचिंग लाइसेंस के लिए टीचिंग क्वालिफ़िकेशन चाहिए, और B.Ed एक टीचिंग क्वालिफ़िकेशन ही है। तो अगर आपके पास मास्टर्स है अपने सब्जेक्ट में और साथ में एक टीचिंग क्वालिफ़िकेशन है, आप डेफिनेटली जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपको जॉब मिल भी जाएगी। जब आप यहाँ पे आ जाओगे तब आपका टीचिंग लाइसेंस का प्रोसेस स्टार्ट होगा, जिसमें स्कूल आपकी हेल्प करेगा, और उस लाइसेंस के प्रोसेस के अंदर आपके कुछ एग्ज़ाम्स होते हैं, आपके टीचिंग पेडागोजीज का एग्ज़ाम है, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट एग्ज़ाम है, तो पूरा एक प्रोसेस है जो फॉलो होता है टीचिंग लाइसेंसिंग के लिए। तो वो जब आपको जॉब मिल जाती है, अब यहाँ आ जाते हो, फिर वो शुरू होता है। बिल्कुल, तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, दे आर मिक्सिंग बोथ द थिंग्स अप। तो ये ऐसा नहीं है कि आपको लाइसेंस लेके आना है यहाँ पर, ऐसा नहीं है, वो आपको यहाँ आने के बाद आपकी ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट करेगी लेने के लिए। Next one is from Praveen. I have 4 years of experience in teaching physics. Is there any written test in the interview, and fluency in English is must or what? इंटरव्यू में कोई रिटन टेस्ट नहीं होता प्रवीण। आपको आपकी नॉलेज जो वो क्वेश्चंस पूछेंगे, आप हमारा वीडियो देखिए इंटरव्यू क्वेश्चंस वाला, उसी तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। अगर आप UAE के अंदर हो, जैसे आप विजिट वीज़ा पे आए हो और फिर जॉब ढूंढ रहे हो, तो वो आपको एक डेमो के लिए बुला सकते हैं, आपको एक क्लास लेनी होगी। पर अगर आप बाहर से अप्लाई कर रहे हो, इंडिया से अप्लाई कर रहे हो, तो ऐसा कोई रिटन टेस्ट नहीं है। फ्लुएंसी इन इंग्लिश मस्ट मैं कहूँगा है, क्योंकि आप उन बच्चों को पढ़ाओगे, और हमारे प्रोफेशन में आपको मालूम है कि कम्युनिकेशन कितना बड़ा फैक्टर है, और यहाँ पे इंटरनेशनल बच्चे हैं, हाँ, सारी जगहों के बच्चे, सारी अलग अलग कंट्रीज़ के बच्चे हैं, और इंग्लिश एक ऐसी यूनिवर्सल लैंग्वेज है जो सबको समझ में आती है। तो इसलिए आपके पास फ्लुएंसी तो होनी ही चाहिए, बिकॉज आप बच्चों को पढ़ाने के लिए आ रहे हो, तो it is a yes, absolutely. Next question that we have is from Kiran. Kiran says, any job for fresher, please answer. I have done my masters and B.Ed. As a fresher, you can definitely apply, though preferences are given to the ones who are more experienced. Obviously आपके ऊपर उनको प्रेफरेंस मिलेगी, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जॉब नहीं मिल सकती अगर आप फ्रेशर हो, एंड यू मस्ट ऑलवेज़ अप्लाई। एंड आई थिंक हमने एक इंटरव्यू किया था हमारी एक फ्रेंड का, जिसने ये भी बोला था कि कॉलेज से ही प्लेसमेंट्स लेने के लिए कई लोग गए थे यहाँ से एम्प्लॉयर्स। तो अगर उनको डायरेक्टली कॉलेज से प्लेसमेंट मिल सकती है ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्री दैट दे डिड, देन आई डोंट थिंक कि आपको एज अ फ्रेशर जॉब नहीं मिल सकती। बट आपको ये समझना पड़ेगा कि बहुत सारे लोग आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंसड हैं, तो उनको आपके ऊपर प्रेफरेंस ज़रूर मिलेगी, राइट? टेक्निकली अगर मैं आपको बताऊं तो ये है कि अगर कोई स्कूल नया खुल रहा है तो वो फ्रेशर्स को ले लेता है, क्योंकि यहाँ पे दुबई की जो गवर्नमेंट है वो इंस्पेक्शन करती है।
वो कोई नए स्कूल, कोई भी नया स्कूल खुले उसको 2 साल मिलते हैं और इंस्पेक्शन 3rd ईयर में होती है। तो वो फ्रेशर्स को अपने पहले साल, जैसे स्कूल खुला तो फ्रेशर्स को ले लेते हैं, फिर 2 साल वो ट्रेन करते हैं और फिर वो इंस्पेक्शन के लिए रेडी हो जाते हैं। जो स्कूल पुराना है, क्योंकि 3 साल के बाद हर एक साल यहाँ पे इंस्पेक्शन होती है स्कूल की, एवरी ईयर द स्कूल विल बी इंस्पेक्टेड। तो एट दैट टाइम अगर स्कूल पुराना है तो फिर वो फ्रेशर्स को नहीं लेगा, बिकॉज वो किसी ऑन गोइंग प्रोसेस जहाँ पे इंस्पेक्शन का एवरी ईयर चल रहा है, तो वो किसी फ्रेशर को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। ये भी एक फैक्टर है देखने के लिए। तो आप जो कोई नया स्कूल खुल रहा हो UAE में, उसमें अप्लाई करो, उसमें चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। Okay, so our next question is, this is my wife's dream. She want to come and live in Dubai. Like you, she is a science teacher. She told me one day we are also going to live and enjoy in Dubai like this family. We watch all your vlogs. Thanks for giving us hope and stay blessed. So this is not like a question, but this is more of a comment, and we are really happy to read this. So thank you so much for watching our videos first. Second, we are praying for you कि आपको जो भी आपके सपने हैं वो ज़रूर पूरे हों, and all our best wishes are with you. Yes, MJ Vlogs, all the best. Okay, so the next one is from Ruma Khan, and she says, I have done diploma and BCom through distance education, but I'm quite fluent in English. I have 5 years experience. Is distance education considered in Alain? This is a no-brainer. It is like black or white question, and the answer, sadly, Ruma, is no. It is just how it works here. Yeah, it's not the school's requirement, by the way. If they want to consider you, they can, but government ही वीज़ा नहीं देती, तो बिल्कुल नहीं हो सकता ये केस। आपको रेगुलर डिग्री चाहिए, एंड इट हैज़ टू बी क्या बोलते हैं, MOE कंसिडर्ड, राइट? व्हाट डू वी कॉल इट? हाँ, वो आप जो आप उसको अटेस्ट करवाते हो। बेसिकली आपकी डिग्री अटेस्ट होती है इंडियन गवर्नमेंट HRD से, एंड उसके बाद यहाँ की भी गवर्नमेंट उसको अटेस्ट करती है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, राइट? हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। और अभी तो इन्होंने इक्विवेलेंसी का भी प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है, जिसके लिए आपको ट्रांसक्रिप्ट्स वगैरह देनी पड़ेंगी कॉलेज से। तो इसका एक ही आंसर है, दैट इज़ नो। एंड वी आर रियली सॉरी फॉर द बैड लाइटिंग। हमें दिन में टाइम नहीं मिला वीडियो रिकॉर्ड करने का, तो हम अब कर रहे हैं, एंड दिस लाइट इन फ्रंट ऑफ अस कीप्स फ्लक्चुएटिंग। सो येस, आई होप आपको फिर भी पूरी हेल्प मिले वीडियो से। आई डोंट थिंक इट्स वीडियो क्वालिटी इज़ इम्पॉर्टेंट, बट आपको आपके सवालों का जवाब मिल रहा है, दैट्स व्हाट इज़ आवर प्रायोरिटी एट द मोमेंट। Okay. So we'll take our next question now. Next one is from Zaib. And Zaib says, very informative and right information you give. Well, thank you so much, Zaib, for that. And his question is, I did bachelor's in chemistry. Is B.Ed compulsory for me to apply for a job? Also tell please, is there any test required or any license? Okay, so since you're talking about again a core subject, and core subject is science, you definitely need to have a teaching qualification. टीचिंग क्वालिफिकेशन के बिना अभी जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो गया बिकॉज ऑफ टीचिंग लाइसेंसिंग प्रोसेस। उसके अलावा कोई टेस्ट नहीं है। अगर आप जहाँ पे आपको जॉब मिल जाती है उसके बाद आप आते हो तो टीचिंग लाइसेंस का आपका प्रोसेस शुरू होता है, और उसके अंदर आपके एग्ज़ाम हैं। आपको टीचिंग पैडागोजीज, आपका टीचिंग स्टाइल और आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक एग्ज़ाम होता है, और दैट इज़ अ पार्ट ऑफ टीचिंग लाइसेंसिंग हियर इन UAE. Okay, well, I hope that you have received your answer. The next question that we have is from Vikas, and he says, what are the requirements for secondary and senior secondary classes except bachelor's, B.Ed, CTET and experience of 5+ years, please tell. So Vikas, you have all what is required, so you don't need to worry. Your qualification and your experience is absolutely perfect. Go ahead and apply, keep applying, and inshallah you will get a job. He needs one thing though, and that is a good CV and a good cover letter. Oh yes, definitely. और उसके लिए हम डिस्क्रिप्शन में अपनी वीडियो का लिंक डाल देंगे, आप प्लीज़ जाके उसको देख सकते हैं। Next question is from Pavan. Pavan says, hello ma'am, I have MSc in biotechnology, B.Ed, and I have TTC diploma also. 4 years teaching experience in India. I will need a reference. Okay, reference is something all of you would need, क्योंकि आप references क्या है basically? References are the contacts of the people you are working with, anyone who's senior to you. तो आपको स्कूल यहाँ हायर करता है, उसके बाद आपकी रेफरेंसेस को कांटेक्ट किया जाता है ईमेल
करते हैं और आपके बारे में पूछते हैं, तो दे नीड टू नो इफ़ you were a good employee over there, and they have a set of questions that they send to your referees, and they ask about your good character or मैं बताता हूँ क्या क्या पूछते हैं वो। उन्होंने पूछना है कि आप क्या गुड कंडक्ट में आपने काम किया, आपकी परफॉर्मेंस कैसी थी, आपने एक्स्ट्रा क्या किया स्कूल के लिए, क्या आपने गुड कंडक्ट पे स्कूल को छोड़ा, और जब तक आपने काम किया क्या आपको कोई वार्निंग लेटर या मेमोस टाइप की चीज़ तो नहीं मिली। तो सब कुछ ये चेक होता है और उसमें क्वालिफिकेशन और आपके एक्सपीरियंस का कुछ लेना देना ही नहीं है। दैट इज़ अ पार्ट। अगर कोई प्रिंसिपल भी अप्लाई कर रहा है किसी के ऑर्गेनाइजेशन में, उसको भी रेफरेंसेस देने होते हैं। दैट इज़ अ पार्ट ऑफ रिक्रूटमेंट। तो हाँ, और ये सब स्कूल्स में होता है, सब स्कूल्स में तो आपके रेफरेंसेस को रेफरीज़ को कांटेक्ट जाएगा ही जाएगा। तो आप अपने रेफरीज़ को पहले ही बता देना ये कि उनको कांटेक्ट किया जाएगा इसके ऊपर। So the next one is from Shahid, and he says, as a Pakistani, what curriculum do we should select while applying for a job at GEMS Indian School? Well, you can, because if it's an Indian school, you can always apply. You can select the curriculum that you have experience in. If you're asking about selecting a curriculum as per your experience, so you have to show them whatever experience you have. And I know teachers over here, those who are working in Indian school but they are from Pakistan. As long as you have experience in teaching, a relevant qualification, तो उसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, आपको जॉब मिल सकती है। शाहिद, ऑलराइट, ऑल द बेस्ट। हमारा नेक्स्ट कमेंट है, काफ़ी लंबा है। सो कृष्णा सेज, हाय सर, दिस इज़ गुड इन्फॉर्मेशन एंड यूज़फुल फॉर आवर लाइफ। थैंक यू कृष्णा, थैंक यू सो मच। Sir, I am Krishna from Bihar. I have completed BSc Chemistry Honours in 2013, B.Ed in 2017 from Jamia Millia Islamia, New Delhi, and Masters in Education in 2020, Delhi University, and 1 year of teaching experience. But I am orthopedic handicapped under right hand and amputation only. My passport is ready, but no idea in UAE applying school eligible or not. No idea to create resume and so on. Please kindly give me the suggestion. Okay, so Krishna, आपकी फ़िज़िकल डिसेबिलिटी का आपकी मेंटल हेल्थ से कोई लेना देना नहीं है, और टीचिंग के लिए आपको उसी की ज़रूरत है सबसे ज़्यादा। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है इसके लिए। यू हैव मोर देन व्हाट इज़ रिक्वायर्ड। आपकी क्वालिफ़िकेशन बहुत ही अच्छी है, तो आपको बिल्कुल ट्राई करना चाहिए, एंड आई एम श्योर यू विल गेट समथिंग एक्सीलेंट। और जहाँ तक रही रिज्यूमे की बात, तो उसके लिए हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना के डाली हुई है अबाउट इंटरनेशनल CV, तो आप प्लीज़ जाके उसको देखिए। एंड देयर इज़ अ डाउनलोडेबल फॉर्मेट that we have given in the link. It's on the drive. Please go and download it, and you can use the same format as suggested. So all the best. All right, next one is from Sahil. Hi Sahil, I like your name, Sahil. Hello to both of you and a very happy new year. I have recently started following your channel. Your content is informative. Thanks for all the information. First of all, thanks to you, Sahil, for your kind words. They're really motivating. Can you please share some updates on current job market in Dubai if one decides to visit on 3-month visa for job hunting, as here in India it's not that good right now? Okay, Sahil, the thing is, you absolutely can come here for 3 months visa, but everything is online right now. All the recruitment processes that are happening are online. Even I am in Dubai. If I get a job, if I get an interview request here in Dubai, they will not call me into their building. It's gonna be online, absolutely. And I don't want you to spend money, come here, stay in a hotel for 3 months and looking for a job. I have people contacting me, and I know people those who have gone back with disappointment. So I don't want you to have that kind of experience. So please apply online. Our next question is from Rajshri. Rajshri says, thank you ma'am and sir, you both are doing a great job. Well, thank you so much Rajshri for watching our videos first. I have lots of expectations to go to UAE for teaching. I am having 4 years teaching experience and B.Ed.
Do we need to put a photograph on CV? Well, yes, Rajshri, we need to put our photograph on our CV. That's an international format. इंडिया में कितनी बार हम नहीं डालते थे क्योंकि वहाँ रिक्वायरमेंट नहीं होती, बट आपका फेस आपका CV पे होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स योर आइडेंटिटी एंड इट इज़ गोइंग टू बी आइडेंटिफाइड, एंड अ लॉट ऑफ इंटरनेशनल फॉर्मेट्स do tell you to put your photograph on the CV. So yes. Absolutely. Well, our next question is from Javier, and he says, very useful video. Thank you, Javier. I have completed ME Computer Science. I have teaching experience in college for 3 years and international school 1 year. So should I apply for school or institute type of job? Kindly help me out. Javier, clearly आपके पास कॉलेज का एक्सपीरियंस है, तो आप स्कूल में भी अप्लाई कर सकते हो और यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई कर सकते हो, राइट? स्कूल अब दो ऑप्शन जो आपने दिया, स्कूल और इंस्टीट्यूट, उसमें से डेफिनेटली स्कूल में ही अप्लाई करना चाहिए, बिकॉज स्कूल का पैकेज इंस्टीट्यूट से बहुत बेटर होता है, आपको मैसिव डिफरेंस देखने को मिल जाता है, राइट? हाँ, तो आई एम नॉट गोना टॉक अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ पैकेजेस राइट नाउ, बट द आंसर इज यू शुड डेफिनेटली अप्लाई. So next is from Abhijit, and he says, at String and Strokes, same qualification my wife have, ME Computer and 5 years degree college experience. Is B.Ed compulsory to get a teaching job to teach computer related subjects? Abhijit, your wife is teaching a specialist subject, so हो सकता है आप ट्राई करो कि आप अभी के टाइम पे जॉब मिल जाए वाइफ को, और उसके बाद यहाँ पे आके भी वो टीचिंग क्वालिफिकेशन कर सकती हैं. जब मैं यहाँ पे आया था तो मेरे पास भी टीचिंग क्वालिफिकेशन नहीं थी, पर मैंने यहाँ से की, हमने जो रिक्वायरमेंट थी टीचिंग लाइसेंसिंग के लिए वो मीट करी है, तो वो आपकी वाइफ को भी करनी होगी. जितना जल्द से जल्द वो यहाँ पे आ जाए उतना ही अच्छा है, और आई विश ऑल द वेरी बेस्ट. एंड द नेक्स्ट वन इज़ फ्रॉम Zareen. She says, ma'am, 12th passed without B.Ed degree holder can apply from India, and how to apply, can you please share? Zain, we have shared this information, that how to apply, what are the job portals you can apply through, so we'll share the link for that in the description as well. We are going to share the playlist actually that we have, and please go through the entire playlist, I think, and this is for everyone. Please go through the entire playlist and you will get answer to mostly all of your questions. Next question is from Isaac. Isaac says, school provided house means should we pay some rent or less, any contract? So school provided accommodation means आपको स्कूल से fully furnished accommodation मिलती है, semi furnished भी मिल सकती है depending on your package and the type of school, as well as आपका 2 साल आपको अगर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है आपने स्कूल के साथ पूरा, तो उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं हाउस रेंट अलाउंस के लिए, जो अभी हम अपने स्कूल से ले रहे हैं. तो हाउस रेंट अलाउंस की एलिजिबिलिटी के ऊपर बेस करके आप अपनी अकोमोडेशन खुद ढूंढ सकते हो और अपना सामान भी, घर का फर्नीचर वगैरह खुद खरीद सकते हो, बट यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग एज यू मूव इन टू UAE, बिकॉज दैट्स प्रोवाइडेड बाय द स्कूल. अगर आपकी फुली फर्निश्ड है तो उसके लिए तो उसमें तो वो तो बहुत ही अच्छा है, उसमें तो आपको अपने घर का सामान भी नहीं खरीदना पड़ता. तो बेसिकली अपने बर्तन लो, और बेसिक तो बर्तन भी मिलते हैं, बट कुकिंग यूटेंसिल्स, बेसिकली अपना कुकर वगैरह ये सब लेकर आओ और रेडी टू गो. इनफैक्ट ये एक वीडियो का टॉपिक हो सकता है कि हम आप लोगों को ये बता सकते हैं कि आप जब यहाँ आओ तो आपको क्या क्या चीज़ें पैक करके लानी चाहिए बीइंग टीचर्स, और किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है आपको यहाँ पर. हालांकि यहाँ इंडियन सामान सब कुछ मिलता है, बट कुछ इंडिया में काफ़ी सस्ता मिलता है, तो फिर आप वहाँ से ज़रूर ला सकते हो. बिल्कुल. Next one is from Mohammed, and he says, thank you both. 2 references from UAE only or from India? आपकी recent job की एक reference होनी चाहिए और एक last job की, चाहे वो UAE की हो चाहे इंडिया की, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे होनोलुलु की हो, है ना भाई? Comment is from Vaishali. Vaishali says, hi, I have experience of 4 years altogether, out of which I have worked in IGCSE curriculum for 2 years. Currently I'm working as an English assistant professor in a private college in Bangalore, but I do not have a B.Ed or a teaching diploma certificate. Do you think I can manage to get a job in UAE? Well, that's one of the questions which everyone is asking, and the answer to this is a no. Sadly, you have to have a teaching qualification to be able to get a job in UAE. But Vishali, keep on trying, you know, things are a bit, this is what it is like, but you never know that you get a school that can maybe hire you. So keep on trying, okay? Don't stop. There's no harm. You're not going to lose anything if you're applying into school, right? So because since you have IGCSE experience and you have good experience in college, give it a chance.
एंड वी हैव कवर्ड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. अगर आपके और भी कोई क्वेश्चंस हो तो आप प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए. हम अपने बाकी रिलेटेड टीचिंग वीडियोस की लिंक्स अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे आपके लिए, एंड यू कैन हैव अ लुक एट दिस. एंड वी विश यू वेरी good luck with all your dreams, and may you get a job very soon. So if you like the video, then please do like this video and subscribe to our channel. I will be 82%, 80 sub 82% हो गया कि 82% of our viewers are actually non-subscribers. So if you want to show your support to us, then please do subscribe to our channel. I wish you a good day ahead. Bye bye. Thank you. Bye bye.